अब वो उसकी आदत पक चुकी, उसको समझाओगे समझेगा नहीं। और आपने दुख होगा कि देखो हमने किस लिए पाला पोसा बड़ा कर, आज वो हमें छोड़ के चल दिया, दुख होगा ना। इसलिए बच्चों में अच्छे गुण, अच्छी शिक्षा, नहीं तो अगर करता है ना तो शुरू में कह दे जा अपना काम कर। जितना तुम उसको ये कहोगे ना कि ना कोई बात नहीं, तू रह घर में, तू ठीक हो जाएगा, महाराजियों के पास लेके चलेंगे, तेरे को डॉक्टर के पास लेके चलेंगे, नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ देंगे, गलत बात है। जब तक उसका मन तैयार नहीं होगा इनमें से, ना तो उसको नाम दिला चाहे ना दिला, खुश होगी तुम। ऐसे आदमी बहुत फरेबी और धोखेबाज और चालाक बन जाते हैं। तो कहेंगे अच्छा महाराजियों के पास ले चल, मैं छोड़ दूंगा, मैं नाम ले लूंगा। नाम लेके क्या कर लेगा वो? नाम किन लोगों के लिए है? नाम ऐसे नशेड़ियों के लिए, गलत रास्ते पे चलने वालों के लिए नहीं है। अगर एक कोई बुरा आदमी है और उसकी जेब में आप पैसे डाल दोगे, आप क्या सोचते हो कि वो मंदिर में चला जाएगा, शराब के ठेके पे जाएगा? क्या सोचते हो कि वो भूखा समझ के उसको 2 पैसे दे के आप सोचोगे किसी होटल में जाके खाना खाएगा? ना, खाना छोड़ देगा, लेकिन अपनी आदत को, उसको वो भूख है उसको पूरी करेगा। तो ये जो है बात, अच्छी बात है कि आप तो यह चाहोगे आखिर तक भी, माँ बाप तो ये चाहता है सुधर जाए, किसी न किसी ढंग से सुधर जाए, लेकिन आप उसने आदत पका ली। जब भी देखते थे, जब आता था यहाँ सब बैठते थे, वो एक तरफ बैठता था, कभी पास नहीं बैठा। समाज में आदमी जो नहीं बैठता है, आदमी के बारे में तो कहा है कि मैन इज सोशल एनिमल। सोशल एनिमल है ये। समाज में जब रहेगा, समाज के कानून, कायदा, अनुशासन, मर्यादा, रिश्ते, नाते सब निभाने समाज में सीख सकता है। लेकिन आज के बच्चे नहीं सीखते। यहाँ की बात नहीं चाहिए, हिंदुस्तान की बात कर ले, वहाँ भी ये हाल है। क्यों? पहले तो स्कूल हो गया, स्कूल से आने के बाद ट्यूशन हो गया, बड़ी क्लास होगी तो उसको हॉस्टल हो गया, उसको बाहर जाके उसने अगर कोई डिग्री कर ली तो उसके लिए फिर नौकरी होगी, नौकरी होगी, शादी या तो उसने अपना आप कर ली, नहीं भी कर ली तो तुम कर दोगे तो भी वो जो है तुमसे अलग हो गया। ना उसको ये बता तेरा कौन रिश्तेदार है, किससे क्या बात करनी है। अगर कोई आएगा तो उससे मतलब ही नहीं है। आप कहोगे तेरा मामा आया बात कर ले, बोले मेरा क्या है, मैं क्या करूँ। आप कहोगे तेरा फूफा आया बात कर ले, कौन फूफा, मेरा क्या लेना देना उससे, ये जवाब होंगे। तुम भी अगर उनके पास कभी चले जाओगे तो भी कहेंगे ये घर है, मकान है, हम तो जाते हैं अपने काम पे, तुम यहाँ रहो, जब तक रहना चाहो रहो, नहीं चले जाना। समझ गए ना? समाज की ये जो बुरी व्यवस्था है ना, इसके जिम्मेवार हम हैं। हमने ज़्यादा प्यार दे दिया बच्चों को। लालेन बहुआ दोषा ताड़ेन बहुआ गुना। लाड करने में बहुत से दोष हैं, ताड़ने में बहुत से गुण हैं। यथा पुत्र च शिष्य ताड़ित न लालित। इसलिए पुत्र और शिष्य को धमकाना ही चाहिए, ताड़ना ही चाहिए, लाड नहीं करना चाहिए। लाड इंसान को बिगाड़ता है। लेकिन हम मोह के बंधन में बन जाते हैं, अपनी संतान के लिए झूठ बोलते हैं, चोरी भी करते हैं, पाप भी करते हैं, बात छिपा भी लेते हैं, और उन बातों को देख के वो खुद वो गुण उसमें अपने आप चले जाते हैं। नहीं, बच्चे तो अगर उनके सामने अपने हालात को स्पष्ट कोई रख देगा ना, तो छोटे बच्चे भी समझदार होते हैं। एक इंटरव्यू नहीं देखे आप, गैंगटॉक गया था, एक छोटी लड़की, उसके घर के हालात देख लो आप और उसकी बात सुन लो, हैरान हो जाए। तो जो बच्चा समाज में बैठता है, क्यों, हमें याद है छोटे बच्चे होते थे, बूढ़े बुजुर्गों में बैठते थे, बात कहानी चलती थी किसी की, तो उनमें ऐसी शिक्षा मिला करती कि ऐसा करने से ये दुख होता है, इसलिए बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो वो कभी न कभी आदमी को बात याद आती है, जब वो घटना उससे मिलती जुलती किसी के जीवन में आती है ना, तो सोचता है कि मैंने ये बात सुनी थी, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जब हालात से ज़्यादा गुजर जाते हैं फिर मुश्किल हो जाता है, और फिर यही चीज़ वो कहता हमें शर्म आती है। जिसको आए संतों से शर्म, उसके फूटे शर्म नहीं करनी।
जो दिल की बात खोल के रख देगा इलाज हो जाएगा। डॉक्टर के पास मरीज जाके अपनी बीमारी को छिपा लेता है और कहता है मेरा इलाज करो। डॉक्टर उसको समझता है नहीं क्या बीमारी है। अगर कोई गुप्त रोग है, डॉक्टर के पास जाके मरीज कहता है कि मुझे रोग है, आप इलाज करो, और डॉक्टर से बात छिपा लेता है। डॉक्टर उसको रोग कोई है, डॉक्टर इलाज कोई करेगा, नहीं होगा इलाज। माँ बाप के सामने बच्चा अगर बात छिपा लेता है, वो बच्चा भी उसी प्रकार से अपनी जिंदगी में दुख उठाता है। शिष्य गुरु के सामने अपनी बात छिपा लेता है, या हेरा फेरी करता है, चालाकी करता है, अपनी मन और बुद्धि और चतुराई से काम करता है, तो समझो शिष्य भी गया काम से। माँ बाप अपने बच्चे को कुछ नहीं कहेगा, दूसरा कहता है तो भी उसको जो है ढाल बन के खड़ा हो जाएगा। गुरु भी जो है अपने शिष्य को कुछ नहीं कहने देगा, पता होते हुए भी कि इसमें कमी है उसको नहीं कहने देगा। और डॉक्टर भी अपने मरीज के साथ में ऐसा नहीं होने देगा। इसलिए ये बात करते हुए ठीक है, उसको अच्छी तरह समझा दो। और जो रोकने वाला यूँ नहीं रुकता, उसको एक दिन कह दो। अगर पहले कह दोगे तो और अच्छा रहेगा। कि गलत करने वाला कोई हो उसको नहीं कहता, मैं नहीं कह पाते हम, क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो, और कई बार गुस्से में हो भी जाता है ऐसा, क्योंकि कई बार हम किसी को अगर थोड़ा भी कटु शब्द कह देते हैं तो वो पता नहीं क्या का क्या कर लेते हैं। अब उनका ठिकाना तो नहीं ना, बच्चों का दिमाग खराब होता है। कितनी बार ऐसी बातें देखी हैं, छोटी सी बात के कारण कोई कुछ कर जाता है, कोई कुछ कर जाता है, और मुड़ के माँ बाप के पास आता ही नहीं। अभी एक लड़की आई थी मेरे पास, उसकी एक लड़की थी चली गई थी, तो बेचारी वो कह रही थी कि हाँ कभी कभी अब फ़ोन आ जाता है मेरे पास। माँ बाप की थी हालत, मैं पता है कहाँ है, ये भी नहीं पता कहाँ है। फिर भी उसकी माँ इससे संतुष्ट है कि उसका कभी कभी फ़ोन आ जाता है, क्योंकि जिस लाड प्यार से मुंह का निवाड़ा निकाल के जिस संतान को अपने बच्चे को पालता है, उसको कोई पीड़ा होती है तो बता सकते। तो इस बात का तो इलाज और तो कोई है नहीं, सिर्फ है उसको बैठ के समझाने से, उनको अच्छी तरह से इस बात से अवगत करा दे, जीवन तेरा है, अच्छा करेगा तेरा होगा, बुरा करेगा तेरा होगा। हम तो चंद दिन के मेहमान हैं, हमारा कुछ नहीं है, हमने अपना जीवन जी लिया, लेकिन अब जो जीते हैं वो तुम्हारे लिए जीते हैं, और हम ये कोई आशा भी नहीं रखते कि आप हमारे लिए कुछ करोगे, लेकिन कम से कम अपने जीवन को तो संवारो, कम से कम अपने लिए सोच ले कि आपको क्या करना है अपने जीवन। और अगर आप ये कहते हो कि नाम ले लो, गुरु के पास चले जाओ, मंदिर में चलो, मस्जिद में चले हो, या आप कोई नेम कसम उठा लो, गलत बात है। कि फोर्स करके किसी को आप कोई काम नहीं करवा सकते। जब तक किसी का मन तैयार नहीं होता ना, तो उसको दबाव देना बिल्कुल बेकार है। नाम इन चीज़ों का इलाज नहीं है, ये इलाज नहीं है। काफ़ी लोगों को वहम होता है कि जी मैंने नाम भी ले लिया फिर भी मैं बीमार क्यों रहता हूँ, मैंने नाम ले लिया फिर भी गरीबी क्यों है, मैंने नाम ले लिया तो भी मेरे साथ क्यों होता है। नाम इन चीज़ों के लिए नहीं है, आप गलत सोचते हो। नाम तो जीव के कल्याण के लिए है। इस जीवन के लिए तो जिन चीज़ों की आवश्यकता मैंने बता दी। इंसान पहले कर्म करे, बिना कर्म किए उसका पेट कैसे भरेगा, काम करो। सभी संतों ने कही पहले काम करो, फिर आराम करो, उसके बाद नाम जप। काम इसलिए करो कि शरीर चलेगा दुनियादारी में, इसको ज़रूरत है। काम नहीं करोगे पेट कौन भरेगा। शरीर है थकता है, इसको आराम की ज़रूरत पड़ेगी। आराम करने के बाद में फिर जब तुम्हारे पास समय है तो उस समय में प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, उस समय में नाम जपना चाहिए। तो नाम ये नहीं है ये कि भाई हमें वो कोई नशा से मुक्त करवा देगा, कोई हमारे रोग बीमारी छुटवा देगा, नहीं। नाम तो उस आदमी को लेना चाहिए और चीज़ों से जो बरी हो गया, कि उसमें कोई बुरी आदत नहीं है, और अब उसे चाहिए कि आत्मिक उन्नति के लिए
वो आध्यात्मिक चीज़ है, वो आत्मा के लिए है। शरीर के लिए काम करते हैं, मन की खुशी के लिए काम करते हैं, ये दुनियादारी के काम बहुत हैं, वो सब शरीर और मन के लिए करते हैं। लेकिन आत्मा के लिए नाम की आवश्यकता है, वो भूख उसको होनी चाहिए। तो इन चीज़ों के लिए तो ये है, पहले इंसान उन चीज़ों से परहेज कर ले। कोई भी दुनियादारी की चीज़ के लिए, कोई आप जॉब करते हो, कोई और दूसरा काम करते हो, तो आपके सामने कंडीशंस होती हैं कि अगर ये कंडीशन तो पूरी करेगा तो तुझे हम जो है नौकरी देंगे, यही है ना। तो इसमें भी ये कंडीशन है, नाम के लिए ये कंडीशन है। कोई किसी प्रकार का नशा नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, प्रेम का व्यवहार करेगा, सच्चा बनेगा, हैं, अपना कमा के खाएगा, बुरे आदमियों की संगति से बचेगा, तो नाम तुझे मिलेगा। तो ये उसके लिए ये कंडीशन अगर पूरी कर देगा कोई, तो नाम लेने की जरूरत भी नहीं है, जीवन तो वैसे सुखी हो जाएगा। इसलिए जोर इस चीज़ पे होता है कि पहले अपने जीवन को सुखी बनाओ, ये मूल है। मूल जिस चीज़ का बिगड़ जाता है तो उसके ऊपर ना तो पेड़ बनेगा, ना शाखा, फल, पत्ते, कुछ नहीं होगा। इसलिए जो मूल को सुधारो, और मूल किन चीज़ों से सुधरता है? बुराइयों को त्याग के अच्छी चीज़ों को अपनाओ, अपने आप में बुराई निकलती जाएंगे और गुण उसमें आते चले जाएंगे। तो उसको ज़रूरत है पास में बैठा के नित्य प्रति समझाना। क्या पता कब कौन सा वचन उसके दिमाग में लग जाए, फिर उसका सब समझ में आ जाएगा। फिर उसको कहने की ज़रूरत नहीं है, फिर उसको बताने की ज़रूरत नहीं कि तू चल वहाँ चलिए, चल मैं लेके चलूँगी, ये नहीं। तौबा अगर इंसान करता है तो घर बैठे तौबा कर लो, परमात्मा हर जगह है। तौबा मन से की जाती है। तौबा करने का मतलब होता है कि मैंने जो गलतियाँ की हैं वो मैंने की हैं, सरेंडर कर दो, मैंने की हैं, उनको एक्सेप्ट करो। जब तक आप कहते हो मैंने की ही नहीं, तो अभी तो पाप और मैल भरा हुआ है मन में। पहले तो स्वीकार कर लो मैंने गलतियां की हैं। जब उन गलतियों को स्वीकार कर लोगे, अब मैं तौबा करता हूं कि भविष्य में मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा, ये बातें, ये गलतियां नहीं करूंगा। और उसके लिए कोई टाइम मुहूर्त घड़ी नहीं है कि मैं उस दिन से छोड़ दूंगा, मैं एक दो दिन करके छोड़ दूंगा। बुराई तो जिस दिन छोड़ दो, जब चेते तब ही बलार, मोह नींद से जाग, संतों की संगत मिले तो उसके पूर्ण भाव। आदमी जब चेत ले तभी भला है। ज़रूरी नहीं कि उसके लिए कोई टाइम की इंतज़ार की जाए कि वो वक्त होगा, या मैं उस दिन के बाद में, या मैं पढ़ाई ये कर लेता हूँ वो करूँगा। और जब इंसान को सद्बुद्धि आ जाती है ना, तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं तेरे लिए ये काम अच्छा है या बुरा है। वो तो खुद आपको बताएगा कि मेरे लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है, मैं ये नहीं करूँगा, मुझे ऐसा चाहिए। अच्छे बच्चे तो हमेशा ये कहते हैं कि उसमें सलाह लेनी चाहिए, माँ बाप पर छोड़ देते हैं कि जो मेरे माँ बाप को अच्छी लगे वो सही है। और माँ बाप भी जब बच्चा अच्छा होगा, सही रास्ते पे चलने वाला होगा, तो उस बच्चे की राय को मान लेंगे कि हमारा बच्चा सही कहता है, वो इनकार नहीं करते उस बात। तो ये आपसे बीच का जो झगड़ा तनाव खत्म हो जाता है। अब माँ बाप का क्या कसूर है? बेचारे वो तो सुबह से शाम तक काम में पिसते रहते हैं। तुम्हारा क्या कसूर है? सुबह से लेकर शाम तक काम किया, उनकी ज़रूरत की चीज़ें पूरी थी। तुम्हारा का मतलब माँ बाप, हमारा कह लो, चाहे मैं भी शामिल हूँ उसमें, मैं भी गृहस्थी हूँ, संतान वाला हूँ। लेकिन हमेशा अपने बच्चों को ये सिखाओ कि अपने काम में विश्वास रखो, अपना काम करोगे तो हमें परमात्मा उसी में बरकत देगा। अगर तुमने गलत रास्ते पे चले तो बर्बादी अपने आप हो जाएगी। ये अच्छाई और बुराई का यही है, कैसा भी काम करो उसका 1000 गुना उसको मिलता है। बुरा करोगे तो भी उसका उतना ही मिलेगा, अच्छा करोगे। लेकिन हाँ, बुरा करने में टाइम नहीं लगता, 1 सेकंड में कर दोगे। इस भवन को बनाने में कितना टाइम, 2 साल लगा दिए, 2 साल लगा दिए। कहीं लकड़ी लगाई, ईंट लगाई, मसाला लगाया, मिस्त्रियों ने काम किया, रंग रोगन किया। और तोड़ने के लिए कितना टाइम लगेगा? बर्बादी ऐसी है, बुरी आदत ऐसी है
दुर्गुण ऐसे हैं, वो करने में देर नहीं लगती, वर्षों की कमाई एक सेकंड में बर्बाद कर देते हैं। तो बुराई जितनी जल्दी चलती है, अच्छाई उतनी जल्दी नहीं चलती है। उसी प्रकार से झूठ भी यूं ही फलती फूलती है। सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए आदमी को कष्ट होते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, बहुत संयम रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, बर्दाश्त बहुत करना पड़ता है। लेकिन जो बर्दाश्त कर लेता है ना, हर चीज़ को अच्छा बनने के लिए कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। ये गहने बने ना, ये सोना था, पहले जो मिट्टी में मिला हुआ था, उससे इसको निकाला गया, अग्नि में तपाया गया, फिर इसमें हथौड़ों की उनकी चोट पड़ी, फिर ये इन्होंने ऐसा हालत पाई कि सुंदर बन सका, सुंदरता पाई ना। इसी प्रकार से ये जीव भी जब तक सच्चाई की कसौटी पर खींचा नहीं जाता और इस पर जब तक चोट नहीं पड़ती हैं, शब्द गाते हो, कल भी गाने लगे, कल भी गा रहे थे, कितनी अच्छी बात उसमें कही कि इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव, अच्छाई बुराई आते रहते हैं, लेकिन उसमें घबराता नहीं ना और इंतज़ार करता है तो वो समय गुजर जाता है, टाइम नहीं लगता। तो उस टाइम के इंतज़ार करनी चाहिए, धैर्य रखोगे ना, बुरा वक्त पलट जाएगा। एक जैसे नहीं रहते, बुरी आदत भी पलट जाती है, ठोकर लगती है, इंसान समझ जाता है। दो ही चीज़ होती हैं, या तो ठोकर लग के वो ख़त्म, बिगड़ जाएगा। अगर ठोकर लगने के बाद उठेगा ना, समझ जाएगा। जो समझ जाता है वो इंसान बन जाता है, ठोकर से जो गिर जाता है तो ठुकराया जाता है, हर इंसान ही उसको ठोकर मारेगा। तो ये ज़िंदगी में ये भूल कभी ना करो। सबसे अच्छा इलाज, सबसे अच्छी दवा, परमात्मा से दुआ करो और उनको पास में बैठा के ना उसको वचन की दवा दो। दवा और दुआ दो चीज़ काम करती है। जैसे दवा मरीज को ठीक कर देती है ना, इसी प्रकार से बच्चों को अच्छे वचन, अच्छी बात उनको समझाओगे, समझ जाएंगे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं। इस लकड़ी को स्मूथ करने के लिए एक सेकंड में नहीं होगी जी। ये जंगल की बांगली टेढ़ी लकड़ी थी, इसको काट के लाया गया, सुखाया गया, इसमें रंदा मार के कितनी बार रंदा मारना पड़े वो सब ये स्मूथ बन। एक मिनट में कोई नहीं समझता है। सत्संग जीव के लिए इसी प्रकार जरूरी है। करते 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 उसकी बुद्धि में वो बातें आती हैं। जब भी इंसान एकांत में होता है, जब भी सोता उठता बैठता है, तो कभी न कभी इस दिमाग में रिकॉर्डिंग होती रहती है हर चीज़। अब भी सारी टेप हो रही हैं, आप जो सुनते हो, देखते हो, बोलते हैं, ये सभी हो रही है अभी दिमाग में। लेकिन फुर्सत के पल जब होंगे, जब भी कभी याद करना चाहोगे, आप कहोगे ना कि देखो उस दिन कनाडा में उस घर में बैठे थे तो ये बात हो रही थी, ये कही थी। एकदम वो पन्ने उल्टे जाएंगे और सामने आ जाएगी। तो जब कोई बात ऐसी आती है मिलती जुलती, अब इंसान कितने प्रकार के विचार हमारे दिमाग में उठते हैं, समस्या आती है, इंसान बैठ के सोचता है, कोई उसकी बात पूछने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, अकेला बैठता है। अकेला बैठ के उसके दिमाग से जो विचार निकलते हैं वो छोड़ता जाता है। एक आया, छोड़ दिया, नहीं ठीक नहीं, दूसरा आया, खूब एनालिसिस किया, उसके बारे में सोचा, छोड़ दिया, वो भी सही नहीं। लेकिन ऐसी बातें करते करते कोई ना कोई विचार ऐसा आता है, कहता है ये ठीक। किसने ठीक बना दिया? वो इस वायुमंडल में हर प्रकार की बातें घूमती रहती हैं। जब हमारी बात उससे मेल खाती है ना, तो उसका जवाब ही आ जाता है, ये बात सही है। फिर इंसान की तसल्ली जब होती है, जब वो अपने फैसले लेने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो दूसरे से भी सलाह करता है कि मैं ऐसा करूं तो ठीक होगा या नहीं होगा। उसको फिर इस बात की चिंता होती है। तो जब तक इन बातों पर गौर नहीं किया जाता ना, हो जाती है। बच्चा है जो
कच्ची चीज होती है ना, उसको किसी भी तरह मोड़ सकते हो, पकने के बाद वो मूर्ति नहीं टूट जाती है। जैसे एक सत्संग में पहले भी आती रहती हैं बातें ऐसी, लेकिन मौका होता है तो उस बात को समझाने के लिए फिर याद आती है। एक लड़की थी, वो बड़ी मतलब उद्दंड सी थी, माँ बाप की बात नहीं मानती थी, वो बहुत चिंता में रहते थे क्या करें, इस लड़की की शादी किसी शरीफ लड़के से कर दी तो निभा नहीं पाएगी, झगड़ा करेगी। ये बात सोचते सोचते तो अपने जो ज़्यादा चालाक झगड़ालू हो, इस तरह वाली लड़की हो तो उसको कहते तेरा ताड़ी, कि तेरा ताड़ी है ये। तेरा ताड़ी का मतलब उसको मतलब बुरी दृष्टि से और बुरा ही शब्द है कि मतलब अच्छी नहीं है। उस लड़की की माँ करने लगी उसके बाप से, पिता से, कि लड़की की शादी करने के लिए बोला कोई लड़का ऐसा देख जो इससे ऊपर का हो, अगर इसे शरीर आबादी बसने नहीं देगी, कोई 14 ताड़ा देख, ये तेरा ताड़ी है। चला गया, उसका पिता देखते देखते गया तो एक गांव में देखा गरीब लड़का, कुछ नहीं, माँ नहीं, बाप नहीं, घर नहीं, बार नहीं, टूटा है एक झोपड़ा, एकला पड़ा मलंग खाट पर। गाँव वाले ने पूछी, बोला भाई कोई ऐसा लड़का बताओ जो मलंग हो, 14 ताड़ा। बोले भाई उस घर में चला जाओ, उड़े मिलेगा। जाके उससे बात करी, बेटा तेरा ब्याह कर दूं? बोला कि हाँ। मेरा कौन ब्याह करेगा? बोला ना ना, मैं मजाक नहीं करता। बोला क्यों मजाक करे, होता है, मेरा कौन ब्याह करेगा, माँ नहीं, बाप नहीं, घर नहीं, बार नहीं, जमीन नहीं, जायदाद नहीं। बोला मान तेरा ब्याह करूंगा मैं, जमीन जायदाद तो थी, लेकिन काम किस लिए करेंगे? बोले कि ठीक है। बोला तो लड़की से मेरी तेरा ताड़ी? बोला कोई बात को नहीं, चाहे कितने ताड़ी हो मैं आप कर दूंगा, पादरी सीधी कर दूंगा। बोला ऐसा लड़का चाहिए था। गया, बोला तो उस दिन आ जाइए बारात लेके न या बयान में। बोला ठीक है। एक गाड़ी ले ली, गाड़ी में एक मुर्गा बिठा लिया, एक छाछ ले लिया और एक फरसा ले लिया और गाड़ी लेके चला गया। उन्होंने देखा बारात खड़ा है। बोला कि बारात, बोला बारात क्या करेगी, मैं आ गया अकेला है। उन्होंने सोचे भाई है 14 ताड़ा ही होगी, ठीक करे इसने काम बिठा दी। तो छोरी ने पता लग गया कि माँ बाप ने तो ऐसा छोरा ढूंढ दिया, फिर दी किस बताओ, चुपचाप देख दी रही, बोली कोई। ब्याह करके गाड़ी में बिठा दी, बैठ ली तो चली गई। रास्ता लंबा था, रास्ते में हवा लगी तो छाछ जिस तरह अनाज बरसाया करें, हवा लग गया, वो रस्सी तो बांध रखा, फटफट करे। बोला छाछ चुप हो जा, नहीं गुस्सा आ गया ना तो ठीक नहीं से, तुम आराम से बैठा रहे। एक छाछ की कोई जान थी उसमें, वो 1-2 बार करा, उसने फरसा उठा के मारा, वो छाछ के टुकड़े टुकड़े कर। वह देखा चुपचाप, गुस्सेल आदमी हो तो पूरा। सवेर का टाइम होया, रात पूरी रात चलते रहे तो 4 बजे मुर्गा बोला। अगर मुर्गा बोल दिया, बोला भाई चुप हो जा। और वो जानवर था कि उसकी भाषा समझा, फिर बोला, बोले मानने नहीं, फरसा उठा के वो मुर्गा मार दिया। बात उड़े, चुप बैठी कि अगर तू कुछ बोली या कोई काम बात कर दिया, तेरा काम ना कर दे। घर में चली गई, घर चली गई, जाके सारा काम करे और उसने कह दिया मेरे से फालतू अगर किसी से बोल दी पागी, घर तक बाहर चली गई या कोई बात मैंने मिल गई नहीं याद रखी, चुपचाप अपना घर में कहीं नहीं जा बाहर। 6 महीने हो गए जब उसकी माँ कहने लगी छोरी ने संभाल तो ले, हाल के है। ब्याह के बाद में देखी को नहीं, वो अपने खेत में काम करे, कमाने लग गया, घर हो गया ना, घराड़ी होगी। धीरे धीरे घर बनाया,
काम धंधा करा, आराम से रहने लग गए। उसका बाप गया तो जाके देखा सॉरी, उसने देख के अपने बाप ने घर में बोली को नहीं। उसने सोचा गुस्सा है, बैठ गया बेचारा खाट पर कि गुस्सा है कि भाई इस जगह ब्याह दी में, चुपचाप बैठे रहा। 2-3 घंटे बाद में आया खेत में थे, बोले राम राम। बोले राम राम। बोले कब आए? मेरा मन बोलिए 3-4 घंटे। बोला कि चाय पानी पिया कुछ है? बोला ना। बोला क्यों? बोला क्यों कि वो छोरी तो दिखी को नहीं। भीतर जाके न बोला कि तेरा पिताजी आ रहा, कि चाह पानी की पूछी ना। बोला निर्भाग सही काम के करया करें। बोला आपका डर लगा था। वो बोला बेटा मैं बहुत खुश होया देख के, अब जाऊंगा रोटी राटी खाई रुकया। बोला मैं बहुत खुश होया, तने जो है ठीक कर दिया, 13 ताड़ी थी। फिर बोले एक काम और कर देना। बोले हाँ बताओ। मेरा तेरी सासू भी इसी है। मैंने उसका भी इलाज करने के लिए। बोला जी या तो थी इब काची या तो मुड़की। मेरा सासू भी ठीक को नहीं, वो कट सके से वो टूट जाएगी, मान नहीं सकती। तो जब इंसान की कोई आदत पक जाती है ना, वो मरना स्वीकार कर लेगा, छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी आदत कोई भी ना डालो कि छोड़नी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन इंसान के लिए कठिन और मुश्किल कुछ नहीं होता। जो इंसान करना चाहता है कुछ भी कर सकता है। अपने हीन भावना कोई पैदा कर ले, जिसकी सोच नकारात्मक हो जाए, उसकी तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन जिसकी सोच ये हो कि हाँ मैं कर लूँगा। आज तक दुनिया में जितने आदमी आपने देखे, उन्होंने सफलता की बात उनसे पूछ के देखोगे कैसे सफल हुए, कि मेरा इरादा पक्का था, मेरा दृढ़ संकल्प था कि मैं ऐसा करके ही सांस लूँगा, कि मैं ऐसा करके ही छोड़ दूँगा। तो वो आदमी उस चीज़ को हासिल करने के लिए अपना पूरा बल, पूरी बुद्धि, पूरा जीवन उसमें लगा के सफलता हासिल करके ही रहते हैं। तो कभी ये भी ना सोचो कि मेरे से ये काम नहीं हो सकता, और ये भी ना सोचो कि बुरा आदमी नहीं बदल सकता। बड़े बड़े डाकू ठग लुटेरे थे, वो भी बदल गए। वो भी डाकुओं से संत बन गए, महात्मा और फकीर बन गए। जो रोजाना जीव हिंसा करते थे वो सुधर गए। तो इंसान को उसका सोच जब अच्छी हो जाती है तो बुराइयां भी चली जाती हैं और उसका सब कुछ अच्छा हो जाता है। लेकिन वो सब अच्छा होने के बाद में फिर भक्ति के रास्ते में कदम रखोगे, फिर कठिन नहीं, आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? फिर आदमी का विश्वास दृढ़ हो जाता है। जिसका संकल्प पक्का है वो कोई भी काम करो, जिस रास्ते पे भी चलेगा उसी में उसको फतेह होगा। सबको आशीर्वाद।